णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वार्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारम् एतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में अधोलोक के अंतर्गत नारकी जीवों का वर्णन चल रहा है और नारकी जीवों के वर्णन में कल जो हमने सुबह पढ़ा था सूत्र नंबर 4 और सूत्र नंबर 5, जिसके जरिए हमने ये जाना था कि ये नारकी ये अपने कर्म के उदय से तो दुखी है ही और विविध प्रकार की कष्ट सहते हैं, सर्दी गर्मी के, वेदना के, अशुभतर देह के, अशुभतर क्रिया के। इसके साथ ही साथ ये आपस में भी एक दूसरे को दुख पैदा करते हैं और उस दुख को भोगते हैं। तो इतना ही नहीं, जो अति संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर जाति के देव हैं वो भी इनको दुखी करते हैं, वो भी इन्हें आपस में लड़ाते हैं, इन्हें है ना अनेक तरह से कष्ट देते हैं। ये वहां के नरकों की स्थिति है। और तो ये कह सकता है कि साहब ये तो बहुत भयंकर स्थिति है, इससे तो मरना अच्छा है। तो कहते हैं ऐसा वहां संभव नहीं है, मरने का वहां कोई काम नहीं है। वहां एक ही बार अंत में मरण होता है और वो भी है ना आयु के अपवर्तन से रहित मरण होता है, अकाल मरण नहीं होता। यानी कुल मिला के ये है कि पूरे जीवन पर्यंत उन्हें ये कष्ट झेलना ही पड़ता है। तो साहब ऐसे कब तक झेलेगा ये कष्ट, है ना। यदि थोड़ी देर का हो तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें चलो सह लो थोड़ी देर का कष्ट, लेकिन आखिरकार इतने कष्ट कब तक सहेगा, उसकी जीव की कोई लिमिट तो होगी। तो कहते हैं हाँ लिमिट है। क्या लिमिट है? तो अब इसके लिए आचार्य ने ये 6वां सूत्र लिखा है। इस 6वें सूत्र में ये बताया है कि इन नारकियों को ये दुख कब तक सहन करना पड़ता है और इससे ही उनकी उम्र का उनकी पता चलता है। ठीक है, क्योंकि उनकी पूरी आयु और ये दुख पैरेलल चलते हैं, एक साथ चलते हैं, है ना। तो देखो जरा 6वां सूत्र पढ़ते हैं। तेष्वेक्ति सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। ये सूत्र है। ये सूत्र क्या अर्थ है इसका? परा स्थिति। परा स्थिति मतलब स्थिति है नहीं, और परा मतलब उत्कृष्ट, यानी और किन की? सत्वानाम परा स्थिति, उन जीवों की उत्कृष्ट स्थिति। यानी कब तक उनको ये दुख सहना पड़ता है, यानी उनकी आयु कितनी होती है उत्कृष्ट उन नारकियों की, जिन नारकियों दुखी नारकियों का जो वर्णन किया, जो 7 नरक भूमियों में 84 लाख नरकों में रहते हैं, है ना, जिनके अशुभ विक्रिया, अशुभ देह, अशुभ परिणाम, अशुभतर लेश्या और अशुभतर विक्रिया होती है, जो आपस में एक दूसरे को दुख उत्पन्न पैदा करते हैं और उसको भोगते हैं, जिन्हें असुर भी अनेक तरह के दुख देते हैं। ऐसे भीषण दारुण दुख को सहने वाले उन जीवों की स्थिति कितनी है, कब तक वो सहते हैं, यानी उनकी आयु कितनी है। तो सत्वा नाम, उन जीवों की परा स्थिति, उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है तो बताते हैं। तेषु, तेषु मतलब उनमें, है ना, उनमें मतलब उन नरक भूमियों में, है ना, क्रमशः
तेषु एक, जो वेक दिखाई दे रहा है ना आपको, वो वेक नहीं है, वो तेषु का उ की मात्रा और एड़ी का, ये दोनों मिलके वा और उ की मात्रा हो गए, एक है वो। तेषु एक, ठीक है, यानी पहली नरक भूमि में एक। त्रि, दूसरी नरक भूमि में तीन। सप्त, तीसरी नरक भूमि में सात। दश, चौथी नरक भूमि में 10। सप्तदश, पांचवी नरक भूमि में 17। द्वाविंशति, ठीक है, छठवीं भूमि में 22। द्वाविंशति मतलब 22। और त्रैस्त्रिंशत, त्रैस्त्रिंशत यानी सातवीं भूमि में 33। ठीक है, त्रैस्त्रिंशत मतलब 33। क्या? घंटे, दिन, सप्ताह, महीना, साल, शताब्दियां। सागरोपमा, सागरोपम। इस सागरोपम क्या होता है? ये संख्या मान है ना, उपमा मान, उपमा मान होते हैं। तो किसी चीज मतलब काल की इकाई है समय, यानी जैसे घड़ी, घंटा, ये समय होते हैं ना, एक इकाई है। सप्ताह है ना, महीना, पक है ना, सप्ताह के बीच में एक और आता है पक्ष, महीना है ना, चातुर्मास है ना, ऐसे साल, दशक 10 सालों का, अर्ध शताब्दी 50 सालों की, शताब्दी, ऐसे करते जाओ तो एक काल का एक माप आता है जिसे हम सागर कहते हैं। और सागर इसकी उपमा इसलिए है क्योंकि जैसे सागर होता है ना, समुद्र अगाध, जिसका कोई छोर ही दिखाई नहीं देता है ना, हमारी कल्पना से बाहर। तो जैसे सागर में अगाध जल राशि होती है, अगाध जल राशि होती है। आपने कभी सागर देखा है, समुद्र देखा है, नहीं देखा है? क्यों जी, समुद्र तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना। ये भारत में तो अनेक स्थानों पे, मुंबई जाओ तो आपको देख सकते हैं, चेन्नई देख सकते हैं, गुजरात, मतलब हजारों किलोमीटर का एरिया है जो समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र जैसा अगाध होता है, तो उसकी उपमा दी है एक काल की यूनिट है, जिसे हम कहते हैं सागर। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और यूं समझ लीजिए, शास्त्र का जो उदाहरण है, मतलब शास्त्र में इसकी गणना लिखी, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लोपम का एक सागर होता है। यानी 10 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो इतने अद्धा पल्ल। समझ में आया ना? अब आप कहेंगे अद्धा पल्ल क्या होता है? तो अद्धा पल्ल में असंख्यात उद्धार पल्ल होते हैं। अब आप कहेंगे उद्धार पल्ल क्या है? तो उद्धार पल्ल में असंख्यात व्यवहार पल्ल होते हैं। अब आप कहेंगे व्यवहार पल्ल क्या है? तो पल्ल का अर्थ होता है गड्ढा। पल्ल का अर्थ क्या होता है? गड्ढा। और वो फिर वो गड्ढा खोदो, फिर पूरा जो आपने सुना है उसमें वो उत्तम भोग भूमि के तुरंत पैदा हुए, है ना, भेड़ की बाल का वो टुकड़ा जिसका दूसरा हिस्सा ना किया जाए, उसे धसाधस घास के भरो उसमें, और उसमें से चक्रवर्ती की सेना निकालो, उसमें से 100 साल में से एक निकालो बाल, है ना। तो वो जब समय पूरा हो तो वो फिर व्यवहार पल लाएगा। समझ में है ना? उसका भी गणित है। अभी मैंने जो गणित बताया, ये इशारे में मानना, आपको स्पेशल देखना हो तो वो देखना, है ना। तो कहने का आशय ये है कि बहुत बड़ा होता है। अभी मेरा ये सब बताने का उद्देश्य केवल ये बहुत बड़ा होता है, बीच में कोई टेक्निकल हो तो उसे गुण कर, यानी 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लोपम का एक सागर होता है, हमारी कल्पना से बहुत बाहर है। असंख्यातों वर्ष उसमें बीत जाते हैं, है ना। तो ऐसा जो सागर है, कई चीजें हुए असंख्यात में। ये बोले राजू कितने का होता है? असंख्यात योजन का राजू होता है। अब वो असंख्यात भी असंख्यात कई प्रकार के होते हैं, असंख्यात प्रकार के होते हैं। अब उसमें कौन सा असंख्यात किस तरह से लेना, तो वो सब शास्त्रों में 9 प्रकार का असंख्यात तो बताया ही है ना। चलिए, जैसे असंख्यात प्रकार का है, तो यहाँ लिखा
कि उन 7 नरक भूमियों में, तेषु उन भूमियों में, जिन भूमियों का उल्लेख आचार्य ने पहले सूत्र में किया, रत्न प्रभा आदि, उन 7 भूमियों में इन जीवों की सत्वानाम, सत्वानाम शब्द क्यों लिया? सत्व यानी होता है वो जीव, है ना, तो कोई उन भूमियों की उम्र ना समझ ले, इसलिए जीव दे दिया सत्वानाम। ठीक है, उन जीवों की परा स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, मतलब जघन्य भी है, उत्कृष्ट आयु जो होती है वह इन 7 नरक भूमियों में क्रमशः 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर होती है। ठीक है, ये इस सूत्र में आचार्य ने लिखा। लेकिन ये उत्कृष्ट है, ये कौन सी है? उत्कृष्ट। तो जघन्य भी होती है क्या? तो जघन्य तो आप केवल एक भूमि की जान लो तो सबकी जघन्य पता चल जाएगी। तो पहली नरक भूमि की उत्कृष्ट आयु, परा मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आयु कही 1 सागर। तो जघन्य कितनी है? जघन्य है तो आपको दूसरे शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो दूसरे अन्य शास्त्रों में इसकी जघन्य आयु बताई है 10,000 सागर। समझ में आया ना? कितनी? 10,000 सागर। ठीक है, ये 10,000 सागर, 10,000 वर्ष, सागर नहीं। सर 10,000 वर्ष। सर पहले नरक में 10,000 84,000 है ना सर? उत्कृष्ट आयु 84,000। 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष। नहीं नहीं नहीं, उत्कृष्ट आयु 84,000 पहले वर्ष। नरक में, नहीं नहीं, पहले नरक में उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। नहीं, 84,000 वर्ष लिखा पड़ा है सर। ना ना, वो तो राजा श्रेणिक की है 84, तो वो 84 राजा श्रेणिक की वजह से प्रसिद्ध है। बाकी उसकी उत्कृष्ट आयु पहली पृथ्वी में 1 सागर उत्कृष्ट आयु है, और जघन्य जी सर। आयु 10,000 वर्ष है ना। जी सर। जी। तो उसमें भी पटल का कुछ हिसाब है, चूंकि वहां 13 पटल है ना, तो उनका भी अपना हिसाब है। एक तो ऊपर के पटल में कम है, नीचे के पटलों में वो बढ़ती जाती है ना। 49 पटल हैं, तो वैसे ही क्रमशः वो सारी चीजें जो कंडीशंस हैं, है ना, शरीर बढ़ता जाता है, आयु भी बढ़ती जाती है, वेदना भी बढ़ती जाती है ना, क्लेशिया भी बढ़ती जाती है, मतलब खराब होती जाती है, बढ़ती यानी अच्छी नहीं, खराब होती जाती है। तो वो उसका गणित है। तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो, अनुमान से कह रहा हूं, यदि आपने कि वो प्रथम पटल में लिखा हो 84,000 वर्ष, ये भी अनुमान के आधार पे, अभी पक्का नहीं कह रहा हूँ, वो उसे आप देख लेना यदि आपने वो पढ़ा है तो। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि 84,000 उत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट तो 1 सागर है। ठीक है, और जघन्य 10,000 वर्ष, यानी नरकों में कोई जाएगा तो 10,000 वर्ष तो कम से कम उसे बितानी पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब आप सबकी जघन्य बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहले नरक की आयु उत्कृष्ट 1 सागर है, तो दूसरे नरक भूमि की जघन्य आयु हो जाएगी 1 सागर 1 समय। ठीक है, तो जघन्य कितनी हो जी दूसरे सागर की, उसमें से 1 समय जोड़ दो तो वो उसकी जघन्य आ जाएगी दूसरी भूमि की। तो 1 सागर 1 समय, 1 सागर 2 समय, 1 सागर 3 समय, ऐसे असंख्यात भेद बन जाएंगे। तो करते जाओ तो 2 सागर उत्कृष्ट आयु दूसरे नरक की, ऐसी तीसरे नरक की 2 सागर नहीं 3 सागर। ठीक है ना, तीसरे नरक की जघन्य आयु 3 सागर में 1 समय जोड़ दो, और उत्कृष्ट आयु 7 सागर। ठीक है, चौथे नरक भूमि की ऐसे ही लगा लेना, यानी जो पिछली नरक भूमि की उत्कृष्ट आयु है उसमें 1 समय जोड़ दो, तो वह अगली नरक भूमि की, है ना, वो जघन्य आयु निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से लगा लेना, यानी एक बस याद रखना है आपको पहले नरक की, बाकी तो वो सब जघन्य निकल आएंगे। एक एक समय जोड़ के पिछली नरक भूमि की उत्कृष्ट आयु में 1 समय जोड़ दो तो अगली नरक भूमि की जघन्य आयु उसमें निकल आएगी। उत्कृष्ट तो ये बता ही दिया, 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर, ये उत्कृष्ट आयु। एव उपाद शैया वालों की उत्कृष्ट आयु 1 से 33 सागर उत्कृष्ट, है ना। वहां भी जाएंगे आप स्वर्गों में, तो स्वर्गों के ऊपर कल्पातीत सर्वार सिद्धि में जाके 33 सागर आयु होती है ना। खैर, तो ये और मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ तक जा सकता है नरकों में?
सातवें नरक तक जा सकता है, उत्कृष्ट आयु वो भोग सकता है 33 सागर। ऐसे ही वो देव में भी जा सकता है, तो वहां 33 सागर वाला नहीं जा सकता, वहां वह 31 सागर की आयु वाला, जैसे हम कहते हैं 9वें ग्रह व्यक्त तक जाता है, 9वें ग्रह व्यक्त तक जाता है मिथ्या दृष्टि, तो वह 9वें ग्रह व्यक्त में जाके 31 सागर की आयु है ना। उसके ऊपर देव आयु नहीं बांध सकता मिथ्या दृष्टि जीव, उसके ऊपर वो सम्यक दृष्टि ही जीव वो आयु बांधते हैं। तो इसलिए जब पंच प्रावर्तन का स्वरूप हम पढ़ते हैं, संसार परिभ्रमण का कथन पढ़ते हैं, तो नरक में 7वें नरक तक चर्चा जाती है और देवियों में 9वें गृह तक चर्चा जाती है, क्योंकि वहां तक अभव्य जीव भी जा सकता है और सम्यक नहीं हुआ तो उसके ऊपर नहीं जा सकता जी, है ना। यही कारण है कि वो पंडित दौलत राम जी ने लिखा ना, अंतिम ग्रीवकलों की हद पायु अनंत गिरिया पद, छड़ाला में। ठीक है, तो ये हो गया, ये आयु को बतलाने वाला ये 6वां सूत्र हो गया। चलिए, क्या करते रहते हैं इतनी आयु में? बस यही करते रहते हैं जो इतने दिनों से बात की, बस दुखी होते रहते हैं। कभी थोड़ी देर को ऐसा कुछ हो जाए तो लड़ाई झगड़ा कुछ कम हो तो थोड़े बैठ जाएंगे, तो रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, प्रलाप करते रहेंगे, फिर एकदम गुस्सा आएगा, फिर कोई चीज दिख जाएगा, फिर लड़ने को झगड़ने को बैठ जाएंगे। उसे चिंता मग्न देखते हुए दूसरा नारकी आएगा, अच्छा ये शांत बैठा है, तो वो उस पर टूट पड़ेगा। बस ऐसे ही चलता रहेगा। नींद वहां होती नहीं है कि सुकून से सो ले, समझ में आए ना। सोने के लिए लेटता भी है तो बहुत बुरी स्थिति होती है। गर्मी बर्फ से निजात पाने के लिए वो सब आए ना, बैतरणी नदी है ना, वो नदी में जाता है तो वो उसको वो जो जीव होते हैं वो विक्रिया के द्वारा उसके शरीर को नोच लेते हैं, खा लेते हैं। पेड़ के नीचे जाता है तो उसके ऊपर से वो तलवार जैसे पत्ते गिरते हैं, पूरे शरीर को छेद कर देते हैं। तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, आज मैंने आपको एक वीडियो, एक क्लिप दिखाता हूं मैं आपको कि अभी तक जो हमने विषय पढ़ा पूरी नरक भूमि का, वो आपको उसमें समराइज हो जाएगा। एक आध जगह थोड़ा माप का भेद आएगा जो मैंने बताया और उसमें जो है वो अलग है, लेकिन उसको गौण कर देना। लेकिन अब तक जो हमने 5-6 सूत्रों में जो हमने पढ़ा, उसका एक जैन डिजिटल चैनल है यूट्यूब पे, और सच में आज मैंने जब देखा तो इतनी मेहनत की है जिन्होंने वो बनाया है। और कमाल की बात तो यह है कि उस चैनल में पूरे नाम नहीं है किसने बनाया, लेकिन इतनी मेहनत, इतना श्रम, पूरा 3 लोग, ऊर्ध लोग, मधो लोग और छोटे छोटे पूरा कर रखा है। और कितनी मेहनत लगती है एनिमेशन बनाने में, अब ये जो इससे जुड़े लोग हैं वो जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बस जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है। कैसे लगती है वो मैं नहीं जानता। तो देखो आज मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। पृथ्वियां एवं नरक बिल। आवाज आ रही है आप लोगों को? मृदंगाकार अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। नहीं आ रही? आ रही है। रत्न प्रभा, अच्छा ठीक है। शरा प्रभा, प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा। ये 7 पृथ्वियां सार्थक नाम वाली हैं, क्योंकि इनमें क्रम से रत्न सदृश, मिश्री सदृश, रेत सदृश, कीचड़ सदृश, धुआं सदृश, अंधकार सदृश,
और महाअंधकार सदृश प्रभा पाई जाती है। ये सातों पृथ्वियां एक एक राजू के अंतर से स्थित हैं। मध्यलोक और प्रथम पृथ्वी के बीच में कोई अंतर नहीं है, अर्थात प्रथम पृथ्वी का उपरिम भाग ही मध्यलोक है। इन सातों पृथ्वियों के अन्य नाम इस तरह हैं: घर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। ये सभी पृथ्वियां लोक के अंत तक फैली हैं, अर्थात इन पृथ्वियों की लंबाई चौड़ाई लोक के समान है। रत्नप्रभा पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन है। इसमें भी 3 भाग हैं: खरभाग, पंक भाग, अब्बहुल भाग। खरभाग की मोटाई 16,000 योजन, पंक भाग की मोटाई 84,000 योजन तथा अब्बहुल भाग की मोटाई 80,000 योजन है। खरभाग और पंक भाग में भवनवासी एवं व्यंतरवासी देव रहते हैं तथा अब्बहुल भाग में नारकी रहते हैं। खरभाग में चित्रा, वज्रा आदि 16 पृथ्वियां हैं जो 1,000 योजन प्रमाण बाहुल्य वाली हैं। शर्करा प्रभा पृथ्वी की मोटाई 32,000 योजन, बालुका प्रभा की 28,000 योजन, पंक प्रभा की 24,000 योजन, धूम प्रभा की 20,000 योजन, तमह प्रभा की 16,000 योजन और महातमह प्रभा की 8,000 योजन मोटाई है। सातवीं पृथ्वी में ऊपर और नीचे 3,999.1/3 योजन छोड़कर मध्य के 4/3 योजन में बिल होते हैं। अन्य 5 पृथ्वियों में और प्रथम पृथ्वी के अब्बहुल भाग में ऊपर नीचे 1,000 योजन मोटाई छोड़कर बीच में नरक बिल पाए जाते हैं। प्रथम नरक में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवे में 3 लाख, छठे में 99,995 और सातवें नरक में 5 बिल होते हैं। इस प्रकार नरक के कुल 84 लाख बिल हुए। इनमें से 82,25,000 बिलों तक अति उन वेदना है और आगे के 1,75,000 बिलों में अत्यंत शीत वेदना है। पटल अर्थात लेयर्स। प्रथम नरक में 13 पटल हैं। आगे के नरकों में क्रमशः 11, 9,
7, 5, 3, 1 पटल है। इस तरह सभी नरकों के कुल 49 पटल हैं। पटलों के मध्य में स्थित बिलों को इंद्रक बिल कहते हैं। पटलों के 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में स्थित बिलों को श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। पुष्पों के समान बिखरे हुए बिलों को प्रकीर्णक बिल कहते हैं। एक पटल में 1 इंद्रक बिल होता है, अतः 49 पटलों में कुल 49 इंद्रक बिल हुए। प्रथम पटल की एक दिशा में 49 श्रेणीबद्ध और एक विदिशा में 48 श्रेणीबद्ध बिल हैं। आगे के पटलों में दिशा एवं विदिशा संबंधी एक श्रेणीबद्ध बिल कम होता गया है। इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं तथा प्रकीर्णक बिल संख्यात एवं असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। 7 नरकों में 49 इंद्रक बिल और 16,79,951 प्रकीर्णक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं तथा 9,604 श्रेणीबद्ध बिल और 67,10,396 प्रकीर्णक बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इस तरह कुल 84 लाख बिल हुए। प्रथम नरक में इंद्रक बिलों की मोटाई 1 कोस, श्रेणीबद्धों की 1.1/3 कोस, और प्रकीर्णकों की 2.1/3 कोस है। प्रथम नरक में इंद्रक बिलों का ऊर्ध्व अंतर 6,499.35/48 योजन, श्रेणीबद्ध बिलों का ऊर्ध्व अंतर 6,499.23/36 योजन और प्रकीर्णक बिलों का ऊर्ध्व अंतर 6,499.53/144 योजन होता है। संख्यात योजन व्यास वाले नरक बिलों का जघन्य तिर्यक अंतर 1.5 योजन और उत्कृष्ट तिर्यक अंतर 3 योजन प्रमाण है। असंख्यात योजन व्यास वाले नरक बिलों का जघन्य तिर्यक अंतर 7,000 योजन और उत्कृष्ट तिर्यक अंतर असंख्यात योजन प्रमाण है। ये नरक बिल गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि अनेक प्रकार के आकार वाले हैं। इनकी दीवारें वज्र के समान सघन होती हैं। इन बिलों में हमेशा सभी इंद्रियों को दुख देने वाली सामग्री भरी हुई होती है तथा ये बिल अत्यंत दुर्गंध एवं अंधकार से व्याप्त रहते हैं।
रात्रि में भोजन किया, नॉनवेज खाया, दारू पी, अनेक जीवों की हिंसा की, अब भोग अपने पाप कर्मों का फल। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। भाई साहब, ये जो आपने बताया ना ये वीडियो, ये हाँ। ब्रह्मश्री प्रीतेश कोठारी जी हैं, शोलापुर के, वो बनाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर इनकी एक साइड है, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो अच्छा। बहुत ही सुंदर। और डिजिटल बच्चों की कहानी भी ये बहुत अच्छी बना रहे हैं, प्रेरणादायक, तो बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। है। और बहुत कम आयु के हैं ये, बहुत उम्र है, आयु नहीं सॉरी, बहुत कम उम्र के हैं। बहुत बढ़िया। इनका तो सच में मतलब इनकी मेहनत और इनकी श्रुत भक्ति की तो सच में दाद देनी चाहिए। बहुत ही अभिनंदन के योग्य काम इन्होंने किया है। और बस ऐसे ही है, इस युग में भी सब तरह के लोग हैं। जिनवाणी के लिए जीवन लगाने वाले भी लोग हैं, जिनवाणी का वर्णवाद करने वाले भी लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। और अभी एक हमारे विनोद जी हैं गुना वाले, वो भी हमारी कक्षाएं हमेशा सुनते हैं, तो उन्होंने भी कुछ चित्र भेजे मेरे पास। और वो चित्र देखो मैंने डाउनलोड पे लगा दिए हैं, और जो ही हो जाएंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उन्होंने नरक के बहुत अच्छे चित्र भेजे मेरे पास, और जब वो नक्शे वगैरह में पहली दूसरी कक्षा में दिखा रहा था तीसरे अध्याय के, तो उसके भी उन्होंने बहुत अच्छे चित्र भेजे हैं। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रथम नरक में नारकी जन्म लेते ही 7 योजन 3.25 कोस इतने देखो ऊंचे ये उछलते हैं। तो सोचो वो कितनी देर तक उछलते रहेंगे और उन्हें उन्होंने ये कितनी चित्र पीड़ा भेजे। होती होगी। इसका विचार देखो ये करने पर पहला हमें चित्र बहुत आपको दिखाई दे रहा है। वैराग्य होगा। दूसरे नरक में 15 देखो ये योजन नरक में 2.5 उत्पन्न कोस होने की इतने स्थिति ऊंचे ये इसमें उछलते दिखाई है। मैंने पहले नरक और से दुगुना इतने ऊंचे द्वितीय नरक में उछलते रहते हैं। दूसरे नरक से तीसरे नरक में और दुगुना दिख रहा है प्रमाण आपको? ऊंचे उछलते हैं। 31 योजन 1 कोस प्रमाण इतना योजन ऊंचे ये उछलते देखो, हैं। ये चौथे जैसे नरक ही में वो जमीन पे 62 गिरते हैं तो योजन कैसे 2 कोस उछलते प्रमाण हैं। ऊंचे तो उछलते ये जो हैं। बीच में पांचवें चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये 125 वाला, योजन उछलते ये हैं। छठे में ये 250 योजन ऊंचे इसमें उछलते इस हैं। तरह और से ये 7वें गिरते नरक हैं में सिर उससे नीचा दुगुना करके, 500 ठीक है। योजन फिर कई तरह इतना से प्रमाण उछलते हैं। ऊंचे फिर उछलते तो हैं। तो उसका उन्हें कोई हिसाब कितनी नहीं है वेदना कैसे, होती लेकिन होगी और सिर कैसे वे के बल अभी को जन्म लिया गिरते है हैं। और अभी वो फिर इतना ऊंचा उछलना है तो उन्हें कितनी वेदनाएं होती होगी। नए नारकी अपने बिल में दूसरा अभी चित्र पैदा दिखाऊं? ही हुए नहीं तो पुराने नारकी उसे मारने लग जाते हैं। उसे देखो समझ ये नहीं दूसरा आता चित्र नए है, नारकी को कि अब ये क्या ताड़ना करना है देना, मुझे, कैसे एक दूसरे को कैसे ताड़ना देते करना हैं। है। तो असुर कुमार वो जाति इतना के देव भी देते हैं चिंताग्रस्त रहता ये है। ताड़ना। मेरू पर्वत इतना देखो योजन पारे की ऊंचा भांति लोह का शरीर गोला बिखरना, भी यदि नरक यानी में लाया जाए टूट टूट तो के वो अलग अलग पिघल हो जाता जाता है। इतनी कोई हीट दूसरा नरक में होती नारकी है। उसे शरीर यही के हीट टुकड़े आपको कर वीडियो देता है, में दिखाई दे और रही उसके है। बाद मरते फिर दम तक नारकियों वो को पारे की तरह क्षेत्रजनिक, वापस जुड़ जाते हैं। मानसिक, शारीरिक और असुरकृत दुख फिर ये भोगने देखो पड़ते तीसरा हैं। चित्र, इतना दुख भोगने के बाद भी
जब तक उनकी जूम आयु समाप्त करने की नहीं जरूरत होती, तो नहीं है, तब जूम तक करने की उनको मरण नहीं आता है, क्योंकि उनका शरीर मरक्यूरी की तरह होता है, जूम जो करने की दोनों में जरूरत जुड़ तो नहीं है ना, जाता दिख रहा है ना उनका महेंद्र जी? तो इतनी कर दो ना ऊर्जा सर, जूम कर दो ना सर। एक दूसरे को दुख देने के लिए अपने शरीर से ही अपृथक विक्रिया करते हैं, अर्थात अपना रूप ही बदल देखो कर ये एक दूसरे को मारते रहते ये हैं। है ऐसा, नारकियों को बहुत है ना? भूख लगती है, इसके बाद लेकिन अगला उन्हें चित्र खाने के देखते लिए हैं। अन्न का एक कण भी नहीं मिलता है। ये वे बिच्छुओं फिर दुर्गंधित के मिट्टी काटने से खाते भी हैं। जितना दुख नहीं नारकी होता, जिस मिट्टी का आहार उससे ज्यादा करते हैं, दुख वहां उस की जमीन मिट्टी को का एक छूने के कण लिए होता है। वो भी इतना उसका एक दुर्गंधित होता प्रतीकात्मक है कि चित्र वो वहां मनुष्य लोक में लाया जाए और ऐसे तो सांप सभी बिच्छू हो भी सकते हैं। पशु वहां पक्षी कोई मनुष्य दूसरा मर जो जाएंगे, नारकी है इतना वो दुर्गंधित अपनी होता है। विक्रिया से वह सांप बिच्छू बन जाए, उसकी नाक में अब वही है ना घुस कहते जाए, हैं, उसको नारकी बहुत जिस प्रताड़ित मिट्टी करे, का आहार कान में करते घुस हैं, जाए, वह काटे, मिट्टी उनसे अपने छलनी दुर्गंध छलनी से कर दे बिच्छू बन मनुष्य के, क्षेत्र में तो वो कितने भी कोष्ठित संभव जीवों है को ना? मारेगी। लेकिन यहाँ तो भूमि जैसे जो प्रथम नरक के छेड़ालाकार ने प्रथम लिखा पटल है, की मिट्टी का बिच्छू एक सहज कण डसे नहीं इतना तिसो। दुर्गंधित होता है कि वह यदि अगला मनुष्य चित्र क्षेत्र में देखते हैं। लाया जाए तो आधा कोस प्रमाण स्थित जीवों को देखो मार डालेगी, इतनी दुर्गंधित मिट्टी होती है। ये प्रथम नरक में ये जो दुख दूसरा बहु पटल सागर है, लो सहे। अभी जो उसमें हमने जो सूत्र मिट्टी पढ़ा ना, है, उस मिट्टी का एक कण भी मनुष्य लोक में 10,000 वर्ष लाया से जाए लेके 33 तो सागर क्या तक होता ये है, आयु एक कोस भोगनी प्रमाण पड़ती है। तो स्थित जो जीव है, जैसे मनुष्यों मनुष्य में या कोई जीव दिव्यांश दुख है, से भोग रहा हो उनको ना वो आयु, मार डालेगी, तो ऐसा इतनी निराश मिट्टी की बैठा रहता है, दुर्गंध है। सोचता इस रहता है, तरह दुखी है। तीसरे पटल की मिट्टी वैसे का प्रतीक कण के रूप में ऐसा यदि दिखाया है मनुष्य लोक में है ना? लाया जाए, वो भी व्यक्ति पेड़ कोस इंतजार कर रहा प्रमाण है कि कब ये सभी आयु जीवों पूरी को, हो, अर्थात है ना? मनुष्य दुख की, तिर्यंशियों को ठीक है। वो मिट्टी की दुर्गंध मार डालेगी। इतनी उसके उस बाद नरक में दुर्गंध है और ये उसे देखो, नारकी जीव खाते हैं। ये इस तरह एक और आगे आगे चित्र के है, पटलों कर्म में जोगते आधा कोस नरगति प्रमाण लय। कर्म को मिट्टी ऐसे की कैसे दुर्गंध की नरक गति वृद्धि प्राप्त होती गई करता है। है। ऐसे ही सातवें डरावने नरक में शरीर जो होते हैं, ऊंचासवां कई पटल तरह के है, शरीर होते हैं वहां पर विक्रिया से स्थित बने, मिट्टी लेकिन का उनका एक हर कण चीज मनुष्य अशुभ, लोक में यदि अशुभतर लाया जाए तो शरीर, रंग, 24.5 कोस रूप, प्रमाण है ना? इतने बहुत क्षेत्र में बहुत स्थित जीवों को है ना वो डरावनी मिट्टी की चीज। दुर्गंध ये मार देखो, डालती है, आंख फोड़ना, इतनी दुर्गंध है। फोड़ देते हैं तो उसका नारकी अब होता नारकियों है। के असुर आयुष्य का तरह के प्रकरण देखते हैं। कई तरह के प्रथम उपक्रम पृथ्वी करते में हैं। जो आयु है, तो प्रथम पृथ्वी में 13 पटल है। ये सब उनमें से शास्त्रों में पहले ये सब पटल दिए में हैं, उसी के आधार जघन्य पर आयु चित्र बताई बनाए। है 10,000 वर्ष। असंख्यात रोग अर्थात इनके शरीर में कोई भी रहते हैं नारकी एक यदि नरक साथ, में गया तो कम है से ना? कम और 10,000 वर्ष तक तो असंख्यात नरक में लिखा है, रहेगा लेकिन ही, 5 है करोड़ ना? यह 68 लाख जघन्य आयु 99 हजार तो 584 पहले पटल में कम से कम इतने 10,000 उत्कृष्ट वर्ष रूप यह होते जघन्य हैं, आयु होती है। है ना? और उत्कृष्ट असंख्यात रूप से रूप बताया लिखा है। 90,000 वर्ष यह पहले पटल फूल में, मतलब फूटना, पहले पटल में कष्ट कोई भी होना, नारकी होगा तो शरीर में 90,000 कीड़े वर्ष से पड़ना, आगे है ना? कमर नहीं दर्द, रहेगा। पेट दर्द, तो दुनिया यही भर के पहले जितने पटल का रोग हो जघन्य सकते और हैं, उत्कृष्ट है बताया। ना? और उत्कृष्ट बाकी जो रोग है वो सब इनके मध्यम होते लगा हैं सकते हैं, मतलब शरीर 10,000 में, से है ना? लेकर के ये भी 90,000 के दिखाया। बीच में जितने भी फिर मध्यम ये है, शरीर का 10,000 एक छेदन लगा भेदन सकते हैं, दिखाया। 10,000 2 वर्ष लगा सकते हैं, अथवा देखो, 20,000 लड़ना 40,000 नहीं चाहता 50,000 फिर भी लड़ने लगता है, 90,000 तक जितने है भी ना? है वो सब ये दिखाया। क्या आएंगे, वो खेद खिन्न मध्यम होते रहते, आयु बैठे बताई रहते, गई। देखो इसी कैसे तरह बैठे मध्यम की दिखाए। चर्चा आगे सभी जगह मैंने जानना बताया है चाहिए। ना और दूसरी कि बात है कदाचित कि एक जो आध क्षण अभी को बैठ भी जाए लास्ट का का जो सेकंड को, अंतिम जो सोचने भी पटल का लगे, अरे उत्कृष्ट आयु कौन होती से है, मैंने पाप किए उसमें थे, एक समय देखो मिलाने दूसरा पर आगे आगे लगे। के पटल की जघन्य तो आयु ऐसे होती इनके है, ये भी नियम निराशा जानना में चाहिए। देखो जैसे ऐसे देखो अभी बैठे हैं बिल्कुल पहले पटल मरे की पड़े उत्कृष्ट से। आयु 90,000 यही वर्ष है, स्थिति उसको रहती एक है। समय मिलाने पर दूसरे ये पटल देखो की जघन्य आयु, मतलब वज्राग्नि में दूसरे पटल पकाना, में कोई भी ये जीव नारकी होगा आया है। तो 90,000 प्लस एक समय इतनी आयु कम से कम उसकी होगी ही होगी। उतने काल तक वह दूसरे ये पटल में नेत्र रहेगा ही उखाड़ना, रहेगा, कम से बैल कम, बनाकर और छूटना, ज्यादा से ज्यादा 90 लाख दिखाया है। वर्ष तक रहेगा। तीसरे पटल में 90 लाख वर्ष प्लस एक समय होगा, और ज्यादा से ज्यादा असंख्यात सूली पर छेदना, है ना? ऐसे पूर्व नीचे सूली वर्ष बना होगी। के अब चौथे पटल में असंख्यात पूर्व कोटि प्लस एक तो समय, दक्षिण भारत यही में जघन्य आयु होगी। 8,000 मुनि और को एक दिन में उत्कृष्ट सूली रूप पे से चढ़ा दिया बताया गया था। कि 1/10 तो आपने वो सागर, कहानी सागर मतलब वो मतलब क्या इतिहास है, की घटना सुनी होगी, असंख्यात वर्ष होते हैं मदुरई इसमें। मंदिर में जिसका तो चित्र बना है। ऐसे तो 1/10 वो ऐसे मतलब 8,000 सागर का मुनियों 10वां ही को भाग हो गया है। ऐसी सूली पे चढ़ा दिया गया तो था जैसे यही ये सूली 1/10 दिखाई सागर दे क्या रही, होगी, चौथे पटल में ऐसे ही उत्कृष्ट आयु होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। लो तो फिर आगे ये 5वें पटल में 1/10 मवाद सागर का प्लस कुंड एक है। समय, यही मवाद उसकी के जघन्य आयु कुंड होगी, जिसमें मतलब कम से कम इतनी अनेक तो होगी
जो भी कोई शरीर एनर्जी को जाएगा पांचवें छलनी पटल कर में देने तो वाले इतने काल कीड़े तक तो मकोड़े वह रहते हैं, रहेगा ही रहेगा कम से कम, उसमें और ज्यादा फेंक से देते ज्यादा हैं ऐसे। 2/10 तो उसको सागर जैसे इतना मधुमक्खी काल पूरे शरीर में चपट जाए पांचवें ना पटल मनुष्य में में, तो रहे। कैसा दुख होता तो है, यही जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे की यहाँ चर्चा उससे आगे भी नहीं जाननी ज्यादा चाहिए। फिर छठे पटल में क्या होगा, 2/10 सागर घानी प्लस में एक पेलना। समय,
और उत्कृष्ट घानी आयु में से होगी 3/10 ये कच्ची सागर। घानी का अब सरसों ये का हो गया तेल, छठा पटल। ये सब सातवें विज्ञापन पटल में में क्या आपने सुना होगा, होगा ना। जो तो लास्ट जैसे का उस सरसों बताया के था तेल 3/10 घानी में पेलते सागर, हैं तो उसको प्लस सरसों का 1 समय तेल करो निकल वही आता है, जगन्य अंत में होगा। खली बचती है और सरसों की केवल। उत्कृष्ट क्या होगा तो ऐसी 4/10 सागर। मतलब वो इस नार की तरह को भी आगे घानी आगे में आगे पेल देते लगाना हैं, चाहिए है प्रत्येक ना। पटल में। तो आप तो इस समझ तरह सकते करते हैं कि वो करते जो क्या उसकी अंतिम 13वां स्थिति होती पटल होगी होगा पूरा। ना, उसमें उत्कृष्ट आयु क्या होगी, जैसे मिक्सर कंप्लीट में पीस 1 देते ना सागर किसी होगी। को, कंप्लीट अथवा कितनी जूसर होगी, में, 1 सागर। अब ऐसे वही ये आगे बता रहे हैं, देखो ऐसी इसमें ऐसी प्रथम नरक पेल में देते हैं। अब पटल नहीं ले रहे, सामान्य रूप से तो क्या देखें, बता रहे हैं कि मुंडक प्रथम नरक संस्थान में वाले होते हैं, जगन्य 6 आयु प्रकार कम का से कम संस्थान है 10,000 ना, वर्ष और जो ज्यादा से मुंडक ज्यादा संस्थान वाला शरीर उत्कृष्ट होता आयु है। कितनी होगी, तो 1 देखो सागर कैसे तक उबड़ क्या खाबड़ होगी, प्रथम ऊंट नरक में जैसे, यह आयु है होगी। ना, ये कोई ऊपर जीव खुबड़ निकला है। द्वितीय नरक में मतलब गया तो कोई 1 शरीर का सागर कोई प्लस हिसाब एक किताब, समय यह बस उसकी उनका जगन्य हिसाब आयु किताब होगी। यही है कि कोई हिसाब और किताब। ज्यादा से ज्यादा तो ऐसे 3 हुंडक सागर तक संस्थान क्या वाले होगी, होते उत्कृष्ट हैं, आयु होगी। ऐसे उबड़े कुबड़े तृतीय नरक है ना, में कुरूप। उसमें ही प्लस 1 तरह से। किया है और ज्यादा से ज्यादा 7 सागर। चतुर्थ नरक में उसमें ही प्लस 1 किया इसके है बाद 1 समय और ज्यादा से ज्यादा 10 सागर हो ये गई जो अभी मैंने उत्कृष्ट बात की आयु। थी, फिर पंचम में बैतरणी जगन्य आयु नदी, क्या हो गई, है उसी ना, में 1 प्लस किया है, जो पिछले ये वाला है उसमें 1 प्लस किया है तो और बैतरणी उत्कृष्ट नदी आयु क्या हो रहती गई, है, 17 सागर है। तो वहाँ वो छठे शरीर नरक में घुसता है, तो वहाँ ये उसी में सब 1 प्लस दूसरे किया, वही तरह से जगन्य आयु होगी और ये उत्कृष्ट आयु 22 सागर मगरमच्छ है। बन के और खा सातवें जाएंगे, नरक में मतलब किस 22 सागर किस प्लस 1 प्रकार समय, से मतलब सातवें कष्ट नरक में सहना कोई है, भी बस यदि गया तो 22 कष्ट सागर ही प्लस 1 वहाँ समय की इतना तो उसकी आयु जीवन होगी शैली होगी। है। और उत्कृष्ट ठीक है? आयु यदि होगी तो 33 सागर होगी। ये और सब इसके जुए बीच में फिर खेलने का 23 फल, सागर 24 सागर लगा सकते हो या ये 22 सागर पेड़ प्लस के 1 वर्ष नीचे रहना। जाता है तो वहाँ भी शरीर को कुछ एक दष्ट दिन कुछ विदार भी देने लगा वाले सकते पत्ते हैं। उसके इसी शरीर तरह में आयु का प्रकरण गिरते हैं और समाप्त हुआ। ये करोतों से चीरना, है ना, अब ऐसे नारकी चीरे अपने जाते हैं। आवधिक ज्ञान से कितने क्षेत्र तक जान सकते हैं वह बताते हैं। तो प्रथम नरक के जो इस तरह नारकी से है वे ये 4 कोस तक उनका आवधिक क्षेत्र होता है। है ना, ठीक है। बहुत कष्ट है भैया, कोशिश करो इनसे बचे रहे, और नहीं बचेंगे तो हाँ, उन्हीं का काम है ये भी। क्या? और ये जो अभी आपने चित्र बताया ना, हाँ हाँ, हाँ, ये उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। और जो सोलापुर की ब्रह्मचारिणी दीदी है ना, आप जानते हैं उनको, मैं नाम एकदम ध्यान नहीं आ रहा, जो हस्तिनापुर में भी आई थी, कारंजा में भी आई थी। अच्छा, सुजाता जी। हाँ, सुजाता बहन की वो आवाज आ रही थी पहले, जो लेडीज की आवाज थी। ये हम लोगों ने क्लास अटेंड किया था भाई साहब वहाँ की, ऑनलाइन। बाहुबली में रहते हैं, बाहुबली में रहते हैं, बाहुबली में। चलो, जिन्होंने भी ये किया है बहुत धन्यवाद, और कोटि कोटि बहुमान करने लायक कार्य है, कोई भी करे। देखो, जिनवाणी की मुझे पता नहीं क्या है, कोई भी यदि जिनवाणी की सेवा में जितना भी करता है, थोड़ा भी मुझे उसका इतना करता है तो इतना बहुमान आता है, आना भी और जो चाहिए। इतना करे तो उसका तो कितना आएगा मुझे ही नहीं पता, है ना। ऐसे कई हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं हम में आपस में किन्हीं बातों को लेके असहमति है। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, है ना, जरूरी नहीं है सबसे है, जिनसे है उनसे बात कर रहा हूँ, नहीं है तो भाई। सर तो उसके बावजूद भी जो भी श्रुत की सेवा में कोई करता है, हो सकता है वो हमें गालियां देता हो, लेकिन हमें फिर भी उसकी बहुमान आता है, ऐसा लगता है उसके चरणों को धोके पी जाए, समझ में आया ना। ये मेरे अपने भाव व्यक्त करने का तरीका है। कोई नहीं तो कहने लगे यार चरणों को धोके तो भगवान के पीते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना। कहने का आशय बहुमान के लिए कह रहा हूँ, इतना करता है तो हमें इतना बहुमान आता है। कोई भी हो, श्रुत की सेवा, सहमति असहमतियां अपनी जगह पे है, और ये जिन लोगों ने बनाया इनसे तो हमारी कोई है ही नहीं है सहमति, सब एक ही मत के हैं, सब एक ही वीतराग मत के हैं, है ना। लेकिन जिनसे हैं भी, तो वो भी यदि कोई जिनवाणी की सेवा का काम करते हैं तो बहुमान करने का मन करता है ना। सुभाष जी कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, बीच में आवाज आ रही थी। सुजाता जी दीक्षा ले रही हैं, आरिका दीक्षा, तो 26 जनवरी को लेने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा तबीयत खराब होने के बाद थोड़ा सा आगे 2-3 महीने एक है। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं लेनी चाहिए फिलहाल, जब 2-3 महीने हो तब लेना चाहिए। आगे थोड़ा सा पोस्टपोन किया है सर। हाँ, जब पूरे शारीरिक तौर पे बिल्कुल 100% फिट हो तभी ले। हाँ सर। ठीक भाई साहब, एक चीज और बताना चाह रही मैं। हेलो। हाँ
अपना जो हाँ, प्रथमानु बताइए। योग की जो कहानियां है ना आगम की, हाँ उनका भी हाँ डिजिटल इतना प्यारा कहानियां बनाया इन्होंने बच्चों के हिसाब से, केवल 10-10 मिनट की, जिसमें बच्चे बोर ना हो और कहानी भी आ जाती है। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं ये लोग कहानी। कठमांडू योग पे भी मैं लिंक ग्रुप में डालूंगी, आप अपने बच्चों को सबको जरूर बताएं, ऐसा सभी आदरणीय डाल दीजिएगा, डाल दीजिएगा। बहुत हाँ। लोग काम करने वाले हैं। दरअसल क्या है कि इस युग की जो रुचि है ना, वो रुचि इस तरह की हो गई है कि बहुत बहिर्मुख रुचि। हमें तो उठा पटक समाज की, राजनीति की कोई समाचार आ जाए तो सब देखेंगे, कोई ऐसा नेगेटिव समाचार आ जाए तो सब देखेंगे, लेकिन कोई अच्छा जो अवसर है वो दिखाना बड़ा कठिन है, और उसमें प्रशंसा अनुमोदनाएं होना भी बड़ा कठिन काम है। लेकिन फिर भी बहुतेरे जीव लोग का यश मान अपमान प्रशंसा शरीर का स्वास्थ्य आदि को गौण करके जो केवल और केवल श्रुति की सेवा में है, वो लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं, बहुत पलकों पे बिठाने लायक है ना। भेजना लिंक। चलिए, आज का समय हो गया है, मुझे आगे बढ़ना था लेकिन आज है ना, चलो कोई बात नहीं, कक्षा है, सब तरह के टेस्ट आने चाहिए। तो आज इस तरह से हमने ये देखा। शाम को, आज शाम को चलेगी है ना, बहुत मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपरिहार्य स्थिति टालने की, है ना। सफर तक मैं कक्षा लेने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन जब एकदम ही ऐसी अपरिहार्य स्थिति आ जाए कि नहीं हो सकता, तो फिर मुझे दुख के साथ सूचना डालनी पड़ती है। अभी तो अब नियमित चलेगा, बाकी होनहार किसे पता। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका सोवाणी मस्तक नमो सवारे।